हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन की डिटेल्ड समरी, यानी कि इसको समराइज करेंगे। कंप्लीट लेसन तो हमने ये 3 लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल्ड समरी, यानी कि कंक्लूजन सारा। लोकेशन, इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इंडियाज मेनलैंड एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री 4 सेल्सियस नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 सेल्सियस एंड लैटिट्यूड, यानी कि ये नॉर्थ का लैटिट्यूड ये है यहाँ का, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 सेल्सियस ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 सेल्सियस ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 सेल्सियस नॉर्थ डिवाइड इंडिया टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट, जो कि भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। साइज, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत का जो कुल जियोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया। इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री, और यह है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है, विद लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर, विद टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बिटवीन 7516.6 किलोमीटर, यानी कि जिसके कोस्टल लाइन एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र है 7516 km। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, और इंडिया का ईस्ट से और वेस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन है यानी कि फैलाव है वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की जो भारत की लंबाई है और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई लंबाई से कम लगती है। हाँ जी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार। द इंडियन लैंड मास इज इंटायरली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया, और जो इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो पूरी तरह से कहाँ पे है, वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में। इंडियाज प्रोट्रूडिंग डेक्कन प्लेसियो हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, और इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है जो कि फैला हुआ डेक्कन प्लेट्यू वो की हेल्प करता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट आर मच मोर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, यानी कि भारत के जो कॉन्टैक्ट है बाय द लैंड रूट वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं कंपेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इंडिया हैज़ यानी कि मैरीटाइम मीन्स होता है समुद्री रास्ते से ज़्यादा। इंडिया हैज़ contributed a lot to the world in the form of ideas, philosophies, उपनिषद, रामायण एंड पंचतंत्र, यानी कि भारत ने ये चीज़ें ये आइडिया इसी रास्ते से कंट्रीब्यूट किए हैं, और मैथमेटिक्स जैसे इंडियन न्यूमेरल एंड डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें कौन से रूट से गई है, वाया लैंड रूट से ही गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर, यानी कि इसके बदले में क्या मिला भारत को, जो ये ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है वेस्ट एशिया से, वो भी इसी रास्ते से आया है। इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। इंडिया हैज़ ए इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, जिसमें भारत की क्या है 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। नहीं सॉरी 7 नहीं है, अब 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद
पाकिस्तान, इंडिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और भूटान से। द सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका। और भारत का जो आइलैंड कंट्री है उनसे भी रिलेशन, भारत के जो पड़ोसी आइलैंड कंट्री है मालदीव और श्रीलंका है। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, इंडिया बाकी एशिया से बिल्कुल अलग खड़ा है। ठीक है, तो ये आज हमारे इस लेसन की समरी थी जो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इस समरी को आप अपने रिवीजन के लिए एक भी कर सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो और आपने अपने लेसन को और भी ज़्यादा प्रिपेयर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए आपको ये समरी कराई है। बाकी मैंने डिटेल में लेसन आपको करा ही रखा है। ओके स्टूडेंट्स।